हेलो एवरीवन, वेलकम टू टी2 लर्निंग। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। हमने हमारे लास्ट वीडियो में जाना था कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं और वो सब जो भी चीज़ें हैं वो या तो होती है सॉलिड फॉर्म में, या होती है लिक्विड फॉर्म में, या होती है गैस फॉर्म में, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। बट सोचा है कि क्या कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो सॉलिड फॉर्म में भी हो, फिर लिक्विड फॉर्म में भी चली जाए, फिर लिक्विड से गैस में भी चली जाए, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेट में हो? नहीं पता? चलिए देखते हैं हम आगे। ये क्या है? जी हाँ, ये है ठंडी ठंडी आइस। और ये क्या है? जी हाँ, ये पानी है, हम पीते हैं, यानी कि वाटर। और ये क्या है? जी हाँ, ये है स्टीम। जब हम पानी को उबालते हैं तो क्या बनती है? स्टीम। और ये है गैस फॉर्म में। तो आपने नोटिस किया कि पानी के तीनों फॉर्म मौजूद होते हैं। पानी जब ठंडा ठंडा होता है यानी कि आइस फॉर्म में होता है तो वो होता है सॉलिड। जब वाटर फॉर्म में, पीने के पानी की फॉर्म में होता है, या गर्म पानी होता है तो वो होता है लिक्विड फॉर्म में। बट जब इसको उबाला जाता है तो एक लेवल के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है गैस फॉर्म में, यानी कि स्टीम में। तो वाटर अलग अलग स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें ये चेंजेस, यानी कि पानी में ये तीनों चेंजेस आते कैसे हैं? जी हाँ, ये चेंजेस आते हैं टेम्परेचर की वजह से। बिकॉज जब पानी को 0 डिग्री पे फ्रीज कर दिया जाता है, आप करते हैं ना, फ्रीजर में रख देते हैं पानी की ट्रे को भर के, और ये आइस क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और उसी आइस को जब आप बाहर निकालते, पिघला देते हैं, रूम टेम्परेचर पे लाते हैं तो वो हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। और जब इसी पानी को उबाला जाता है, यानी कि हाई टेम्परेचर दिया जाता है, तो 100 डिग्री पे आकर के ये पानी कन्वर्ट होने लग जाता है स्टीम में, यानी कि गैस फॉर्म में। तो जब बर्फ को पिघलाया जाता है, यानी कि 0 से 100 डिग्री के बीच में रखा जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पिघलना, यानी कि मेल्टिंग होना। आइस क्या होती है? मेल्ट होने लग जाती। और जब इसी पानी को उबाला जाता है तो स्टीम बनने की प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण, यानी कि वो पानी जो है वाष्प में, स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है, यानी कि गैस फॉर्म में जाने लगता है। और जब उसी स्टीम को ठंडा किया जाता है, जैसे कि आपने कभी नोटिस किया होगा, मम्मा खाना बनाती है, घर में जब भी खाना बनता है और अगर हम उसके ऊपर प्लेट रख देते हैं तो वो जो स्टीम है उस प्लेट की निचली सतह पर, अंदर की जो सरफेस होती है उस पर इकट्ठा होकर के वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन, यानी कि संघनन। स्टीम को जब ठंडा किया जाता है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो ये प्रोसेस हो जाता है संघनन। और जब उस लिक्विड वाटर को हम फ्रीज़र में रख देते हैं, यानी कि उस पानी को फ्रीज करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग प्रोसेस, यानी कि जमने का प्रोसेस। और उससे बन जाता है पानी आइस फॉर्म में, यानी कि सॉलिड फॉर्म में। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपके आसपास ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो डिफरेंट स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कि अगर दूध को जमाया जाए तो वो बन जाती है आइसक्रीम। तो डिफरेंट ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए जो या तो सॉलिड से लिक्विड में आ जाए, लिक्विड से गैस में हो जाए, गैस से वापस लिक्विड में आ जाए, लिक्विड से आइस फॉर्म इन द सेंस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ऑब्जर्व कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, नॉलेजेबल लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगले वीडियो में हम जल्द से जल्द फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।